सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट क्या करेंगे, हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने कल होमवर्क दिया था, प्लस और एडिशनल क्वेश्चन जीएफजी पे हम लोग सर्च करेंगे। जो भी अच्छे होंगे वो हम लोग करेंगे, राइट। सो मैंने क्वेश्चन दिया था कल कि फाइंड सेकेंड मैक्स एलिमेंट इन द एरे, राइट। सो ये आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो हम लोग को लेट्स से कोई एरे गिवन होगा। वेट अ मिनट, हाँ, ओके। सो हम लोग को लेट्स से कोई एरे गिवन होगा, दिस लाइक 5 4 3 2 1 0 6 7 8 1 2, ओके। सो ऐसे हम लोगों को कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे एरे में। सो हम लोग को बताना है कि इसमें से सेकंड मैक्सिमम कौन है, फर्स्ट मैक्सिमम कौन है। फर्स्ट मैक्सिमम ये है 8, और सेकंड मैक्सिमम कौन है, सेकंड मैक्सिमम कौन सा है, 7, ओके। और इसमें ये भी है कि जो भी एरे ऑफ आई होगा वो इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। एरे ऑफ आई होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10⁵ एंड एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब निगेटिव नंबर नहीं होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। सो ओके, सो हम लोग ये फाइंड आउट करना है। सो हम लोग देखो सिंपल, देखो इसमें 2-3 अप्रोच से हम लोग कर सकते हैं, बट मैं बेसिक से बताता हूँ जो लाइक मेरे माइंड में आता है। फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, सो फर्स्ट अप्रोच लाइक आप क्या कर सकते हो कि आपको फर्स्ट मैक्सिमम निकालना आता है, राइट। फर्स्ट मैक्सिमम निकालना आता है तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट मैक्सिमम जैसे 8 आप निकाल लोगे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। फिर क्या करोगे, इस पर लेट से फर्स्ट एलिमेंट तुमने मैक्स निकाल लिया, इस पर तुम क्या कर लो, इस पर 0 सेट कर दो। जो भी मैक्सिमम है उस एलिमेंट पर 0 सेट कर दो, उसका इंडेक्स भी स्टोर करते जाना, ओके। जो भी मैक्सिमम है और उस इंडेक्स पे तुम क्या स्टोर कर लो, 0 स्टोर कर लो। तो 8 करके 0 हो गया, ओके, 0 हो गया। अब क्या मैं फिर से फर्स्ट मैक्सिमम निकालूंगा तो 7 आ जाएगा मेरे पास आंसर, 7। सो दिस इज़ माय फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। ये अप्रोच की बात हो रही है, क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो, ओके। और सेकेंड अप्रोच क्या है, एरे को सॉर्ट कर दो, बट हम लोगों ने सॉर्ट देखा नहीं अभी, तो वो अप्रोच हम लोग बात नहीं करेंगे, वो वर्स्ट है, मतलब वो लाइक गुड अप्रोच नहीं है। सो हम लोग को सेकेंड मैक्सिमम निकालना है। सो एक अप्रोच तो आपको समझ में आ गई, राइट, कि फर्स्ट मैक्सिमम निकालो और उसमें कोई भी मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर दो, या -1 या -2, जो भी मिनिमम है एरे में वो स्टोर कर लो, या इंट मिन स्टोर कर लो। सो और लाइक आपको ये भी पता होगा, जैसे हम लोग को मैक्सिमम नंबर चाहिए इंटीजर की, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट कैपिटल में इंट मैक्स। सो हम लोग को ये क्या रिटर्न करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक 2⁻32 - 1, ओके। सो ये हम लोग का नंबर रिटर्न करता है। सो और इंट मिन क्या रिटर्न करेगा, माइनस, बस यहाँ माइनस लगा देना, माइनस इंट मिन -2⁻32 -1 आई थिंक, ओके। सो रेंज देख लेना, बस ऐसे ही यहाँ तक रेंज रिटर्न करता है, राइट। सो इसकी नीड क्या पड़ेगी हम लोगों को, अभी तो कोई नीड है नहीं वैसे, बट मैंने बता दिया इन फ्यूचर नीड पड़ सकती है, सो मैंने बता दिया। बट देखो ये अप्रोच है, ये अप्रोच से हम लोग कोड कर सकते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमम निकालो, वो हम लोगों को निकालना आता है, और उसका इंडेक्स भी स्टोर करते जाओ, इंडेक्स स्टोर कर लो, और जब फाइनल उस लूप से बाहर निकलोगे, सो उस इंडेक्स पे जो मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स है उस पर कोई मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर दो। आप इंट मिन भी स्टोर कर सकते हो या कोई 0 भी स्टोर कर सकते हो। अब क्या करो, इस एरे में फिर से ट्रैवर्स करो और निकाल लो इसका मैक्सिमम एलिमेंट, तो 7 आएगा। तो आंसर आपका निकल जाएगा, ओके। सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 × n। सो आप ये अप्रोच से कर सकते हो, ओके। सो और सेकेंड अप्रोच क्या है, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लाइक, कोई एडिशनल स्पेस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिग ऑफ 1। सो हम लोग ने ये देख लिया इस अप्रोच से। और हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कि सपोज यहाँ पे 8 था, ओके, यहाँ पे 8 था। सो सेकेंड अप्रोच से हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट्स से आपने फर्स्ट मैक्सिमम निकाल लिया,
फर्स्ट मैक्सिमम क्या है मेरा 8 है। ओके, ये ध्यान से देखना, जो दूसरा अप्रोच है। पहला अप्रोच भी सही है बट दूसरा अप्रोच भी देख लो। आपने फर्स्ट मैक्सिमम निकाल लिया, फर्स्ट मैक्सिमम आपके पास आ गया, आपको निकालना आता है। ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, सो फर्स्ट मैक्सिमम आपको निकालना आ गया, तो फर्स्ट मैक्स, सो आपने ये स्टोर कर लिया 8, ये आपके पास आ गया। ओके, फर्स्ट मैक्स आपने स्टोर कर लिया, डेफिनेटली हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ये आप कर लोगे। अभी हम लोग कोड की बात करेंगे बट हम लोग देख रहे हैं, अभी अप्रोच देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मैक्सिमम हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो सेकंड मैक्सिमम कौन सा होगा, लेट्स से इससे जस्ट जो पास में होगा सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम लेट्स से 8 नहीं हो सकता सेकंड मैक्सिमम, क्योंकि वो फर्स्ट ही मैक्सिमम है। ओके, यहाँ जैसे एरे में 2 गिवन होता है 8,8, सो दूसरा मैक्सिमम 8 नहीं होगा, बिकॉज 8 तो फर्स्ट मैक्सिमम है। सेकंड मैक्सिमम कौन है, 7 है। ओके, सो अगर यहाँ पे 7 गिवन होता, सो इसका डिफरेंस देख रहे हो क्या है, 1। और जैसे यहाँ पे 6 गिवन होता, सो 8 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 2। यहाँ पे 5 गिवन होता, सो 8 - 5 कितना होता, 3। सो तुम इस एलिमेंट को देखो जो इसका डिफरेंस है। ओके, सो जो भी डिफरेंस है वो मिनिमम जिसका डिफरेंस होगा वही मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट। तो फर्स्ट मैक्सिमम कर लिए, फिर आप ट्रैवर्स करोगे एरे में और फिर देखते जाओगे, इसका डिफरेंस निकालते जाओगे। तो 5 7 - 5 2 आया, 7 - 4 3, सॉरी 8 - 5 3 आया, 8 - 4 4 आया, 8 - 3, ऐसे करते करते 5 आएगा यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे आगे भी आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे 0 वैसे आएगा तो हम लोग को वो लेना ही नहीं है। ओके, 0 से हम लोग को बड़ा ही देखना है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ पे 6। तो हम लोग देखेंगे जहाँ पे भी मिनिमम है 0 को छोड़ के, बिकॉज 0 कहाँ पे आएगा, जब 8 - 8 वही नंबर करोगे तो 0 आएगा। और हम लोगों को पता है ये सेकंड मैक्सिमम नहीं, ये तो फर्स्ट ही मैक्सिमम है। तो जहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, जैसे ये 7 - 1 मिनिमम एलिमेंट, सो वही मेरा आंसर होगा। ओके, सो मैंने क्या बोला देखो कि फर्स्ट मैक्सिमम, लेट से आपके पास फर्स्ट मैक्सिमम आ गया है, फर्स्ट मैक्स। ओके, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे निकालते, बहुत इजी है राइट। फर्स्ट मैक्सिमम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को आंसर स्टोर करना है, लेट्स से आंसर अभी मेरे पास क्या है, आंसर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेट्स से -1 है। ओके, अब हम लोग का क्या निकालना है, आंसर। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, इंट i = 0, i smaller than n, i++, और हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो, अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इफ़ माई, पहले हम लोग डिफ निकाल लेंगे, डिफरेंस, तो जो डिफरेंस है हम लोगों का, सो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे कि इंट डिफरेंस। ओके, सो हम क्या करेंगे 8 में से, जो फर्स्ट मैक्सिमम है, ओके, फर्स्ट मैक्सिमम में से हम लोग माइनस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट मैक्सिमम से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ओके, सो एरे ऑफ आई, तो फर्स्ट मैक्सिमम से हम लोग ने एरे ऑफ आई को माइनस करा, तो हम लोग को कोई डिफरेंस मिलेगा एलिमेंट का। अगर इफ़ ये डिफरेंस 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, एंड 0 नहीं होना चाहिए, एंड डिफ की वैल्यू है वो मिनिमम है। किससे मिनिमम है, किससे मिनिमम है, कोई वैल्यू, लाइक लेट्स से मैंने mn कोई वैल्यू ली है यहाँ पे, mn जो कि इंटीजर है, और वो क्या है, कोई मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ये लेट्स से मैं फर्स्ट, लेट्स से आप फर्स्ट मैक्स भी देख सकते हो, लेट्स से मैंने इंट मैक्स दे दिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे दी। क्यों दिया है देखना, ये ध्यान से देखना क्यों दिया। अगर मेरे डिफरेंस यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस निकाला, ये अगर मेरा डिफरेंस इस mn से कम होगा, mn क्या अभी इंट मैक्स है, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम कुछ भी ले सकते हो एलिमेंट जो कि मैक्सिमम हो, आप मैक्सिमम एलिमेंट भी यहाँ पे mn की वैल्यू ले सकते हो, तो वो फर्स्ट टाइम मिनिमम हो गई होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे आएगा, डिफ की वैल्यू क्या आएगी, डिफ की वैल्यू 8 - 5, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 था ना, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 था। ओके, सो 8 - 5 क्या आएगी, 3 आएगी। सो क्या 3 स्मॉलर देन जो मेरा मैक्सिमम है, मैक्स लेट्स से 2 to the power 32, हाँ स्मॉलर है भाई। तो क्या करो, mn को तुम
mn को क्या बोलो कि डिफ के बराबर कर दो कि वो डिफरेंस मिनिमम हो गया, भाई ये मेरा डिफरेंस है, अब इससे मिनिमम कोई मिलेगा तो वो मेरा आंसर में स्टोर होगा। सो आंसर की वैल्यू पहले आप क्या करोगे, इसको स्टोर कर लोगे जो भी एरे ऑफ आई पे होगा एलिमेंट। बस यही है, यही अप्रोच है सिंपल सा। यहाँ से ओवर और यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दोगे। फिर से समझो मैंने क्या करा है, बहुत मतलब सिंपल है, बट ये मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ओके, सो मैंने एम एन की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या करी, देखो ध्यान से देखना। फिर से लाइक मैं इस टेस्ट केस को ऊपर वाले जो मैंने लिखा था, लेट्स से मैंने कोई छोटा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने ले लिया 5 6 2 0। ओके, सो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोगों को पता है क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आंसर 5 होगा। अब देखो और मैक्सिमम एलिमेंट, फर्स्ट मैक्स कौन सा एलिमेंट होगा हम लोग को, फर्स्ट मैक्स हम लोग को पता है। सो लेट्स से मैं इसको सिर्फ f बोलता हूँ, फर्स्ट मैक्स हो गए फॉर सिंप्लिसिटी, मैं इसको एफ एम बोलता हूँ। ओके, ये मेरा एफ एम है। तो फर्स्ट मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 6 है, वो हम लोग निकाल लेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंस निकालते जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंस पहले यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। सो आई की वैल्यू 0 पे आया और डिफरेंस निकाला, डिफ की वैल्यू 6 - 5, डिफ की वैल्यू क्या है 6 - 5, 1 आया। क्या डिफ की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो यहाँ कंडीशन में, यहाँ पे क्या डिफ की वैल्यू 0 है, नहीं डिफ की वैल्यू, ये डिफ की वैल्यू 0 तो नहीं 1 है। क्या डिफ की वैल्यू मिनिमम है, मतलब लेस देन है एम एन से, एम एन क्या है कोई मैक्सिमम वैल्यू है, सो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू, क्या उससे लेट्स से 2 to the power 32 - 1, क्या सॉरी क्या उससे मिनिमम है, हाँ मिनिमम है 2 to the power 32 - 1 से। ओके, ये लेस देन है 2 to the power 32 - 1 से। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ देखना एम एन को, तुम बोलो एम एन को जो मेरा डिफरेंस है वो मिनिमम ये हो गया जो डिफ था। ओके, करंट डिफ क्या है जो कि 1 है। अब इससे मिनिमम कोई डिफरेंस मिलेगा, सो वो आंसर में स्टोर होगा, जो आंसर में मिनिमम 1 की वैल्यू, मतलब जो भी डिफरेंस 1 है उसके लिए आंसर मेरा एरे ऑफ आई है। सो एरे ऑफ आई मेरा क्या है 5 है, उसके लिए 5 है। अब मेरा कोई डिफरेंस क्या 1 से कम मिलेगा, ये देखता हुआ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, क्या 6 - 6, हाँ 6 - 6 तो 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 0 मुझे नहीं लेना है, बिकॉज डिफ की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और डिफ की वैल्यू मिनिमम होगी एम एन से, तो मैं वो ले लूँगा। सो सिंपल यही अप्रोच है। सो हम लोग लाइक समझ में आया होगा, ये हम लोग अब कोड करते हैं, राइट। सो हम लोग डायरेक्टली लाइक वी एस कोड में नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली जी एफ जी पे करते हैं, राइट। सेकेंड मैक्सिमम, सो ये मैंने ऑलरेडी करा था। सो आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या, पहले हम लोग ने बोला कि हम लोग फर्स्ट मैक्सिमम निकालेंगे। ओके, फर्स्ट मैक्सिमम हम लोग को निकालना आता है। फर्स्ट ऐसे मैंने ऐसे लिया था फर्स्ट मैक्स, अभी मैंने क्या बोला एरे ऑफ 0 है मेरा इनिशियली। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई स्मॉलर देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। देखो ये वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है मैंने तो ऑलरेडी साइज़ क्या है एरे डॉट साइज, ऐसे तो मैंने नहीं बताया। वेक्टर क्या है एसटीएल है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी एरे ये हम लोग को स्टैटिक जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे गिवन नहीं है, राइट, जो हम लोग ने पढ़ा है अभी तक। ये अभी वेक्टर एसटीएल गिवन है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, राइट। ये ना सोचना कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, बट ये देखो एज अ तुम इसको एरे ही समझो भी। ओके, ये है कि डायनेमिकली ये क्रिएट हुआ है, बट तुम ऐसे नॉर्मल है एरे ही समझो भी समझने के लिए। बेसिक हम लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ओके, तो हम लोग जैसे एरे ऑफ साइज, इसमें एरे डॉट साइज से एरे की साइज़ हम लोग निकाले थे, बस यही दोनों लाइक आपको पता होना चाहिए बस कि एरे का साइज़ कैसे निकालते हैं। ये लाइक इतना पता है तो इट्स ओके कि आपको लाइक एरे पता है फॉर नाउ। सो हम लोग ने क्या बोला था कि फर्स्ट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, इफ़ लाइक एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन माई फर्स्ट मैक्सिमम। सो फर्स्ट मैक्सिमम को अपडेट कर दो। सो ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमम निकल जाएगा। अब मैंने क्या बोला, जो मेरा आंसर होगा 0 और जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो इंट मिन से इनिशियलाइज हो जाएगा।
और मैंने क्या बोला कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई स्मॉल देन एन आई प्लस प्लस एन की वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे एरे डॉट साइज लिख लो। और यहाँ पे हम लोगों को क्या चेक करना है, डिफ निकालना है। डिफ की वैल्यू क्या होगी, एरे ऑफ सॉरी फर्स्ट मैक्स माइनस एरे ऑफ आई। और इफ़ डिफ की वैल्यू मेरी मिनिमम है और लेस देन है एम एन से, सो मेरा आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे ऑफ आई। और मिनिमम की वैल्यू तुम अपडेट कर लो क्या, डिफ। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न आंसर कर दो। और आंसर की वैल्यू इनिशियली -1 ले लो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड मैक्सिमम प्रेजेंट ही ना हो। देखो 10 10 प्रेजेंट ही नहीं है सेकंड मैक्सिमम। ओके, सो इसको अब अपने को रन करते हैं। आई थिंक ओके, सो रॉन्ग आंसर बिकॉज ऑफ लेट मी सी, डिफ की वैल्यू फर्स्ट मैक्स माइनस एरे ऑफ आई, आंसर की वैल्यू -1, मिन की वैल्यू इंट मैक्स होगा, सॉरी इंट मिन नहीं होगा, इंट मैक्स होगा। ओके, सो हम लोग का यहाँ आ रहा है 35, बिकॉज यहाँ पे एक और कंडीशन मैंने नहीं लिखी कि डिफ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे एंड कि डिफ की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। सो या सक्सेसफुली सबमिटेड। सो अगर आप मेरे सबमिशन देखोगे तो ये आई थिंक मैंने 2022 में पहले करा था। सो 2022 में मैंने टाइम लिमिट एक्सीडेड 0 टेस्ट केसेस पे, ओके 52 टेस्ट केसेस में। सो ये देखोगे कि मैंने कैसे करा है। सो लाइक मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके करा है। ओके, सो अगर मेरा ये 2023 का देखोगे कोड, सो लाइक मैंने सॉर्ट करके करा है। ओके, ये भी है, ये भी नॉर्मल मैंने वैसे करा है, ऑप्टिमाइज है ये। और 2024 में मैंने वैसे ही करा है, और लाइक ये भी ऑप्टिमाइज है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी कितनी होगी, बिग ऑफ 2 इंटू एन। ओके, सो 2 को लाइक कांस्टेंट है तो बिग ऑफ एन ही है। फाइन, सो आई थिंक और जो दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का, फाइंड सेकंड मिनिमम, सो आई थिंक ये सिमिलर होगा वो वाला क्वेश्चन। आप वो अपने आप से खुद से कर सकते हो। ओके, और करना ज़रूर, तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे अभी आपको इसमें ये मिला, ये कंडीशन बताया, लाइक आप कॉन्टेस्ट में बैठोगे तो ये कंडीशन, लाइक छोटी छोटी कंडीशन आप सीखते जाओगे, सो इम्प्लीमेंटेशन आपका अच्छा और अच्छा होता जाएगा। सो आई थिंक समझ में आया होगा, और हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Okay, check for peak element minimum platform power of 2 common in BFS sum of series। ये हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, sum of series। ओके, बट ये एरे का क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो हम लोग अभी नहीं करेंगे, बट ये कर सकते हैं, ये सिंपल सा वो है, फिर AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n into n+1, ये भी कर सकते हो आप जस्ट। रॉन्ग आंसर बिकॉज ऑफ, ओके इसमें मॉडलो लेके करना आई थिंक। आई वांट टू फाइंड ऑफ दिस राइट, अब टू फाइंड ऑफ सम ऑफ सीरीज। वन से लेके n तक, n की वैल्यू 10⁹ तक हो सकती है। सो इससे आई थिंक मॉडलो लेके करना पड़ेगा। वॉज TL ही देगा वैसे तो। ओके, इसमें तो TL ही देगा, और आई थिंक आंसर तो यही होना चाहिए, बट अच्छा मैंने लॉन्ग नहीं लिया। ओके फाइन,
अब मुझे लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। ऐसे लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू दिस। इसमें टाइप कास्टिंग यही है, टाइप कास्टिंग आनी चाहिए। जैसे n है तो n इंटीज़र है और यहाँ पे भी n इंटीज़र है, सो क्या होगा, ये इंटीज़र में कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग को लॉन्ग लॉन्ग में करना है। तो लेट्स से मैंने क्या करा, लॉन्ग लॉन्ग t की वैल्यू n कर दिया और यहाँ पे t को रिप्लेस कर दिया। ओके ओके, सो लाइक हम लोग एरे के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एपी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग ने रिवर्स एरे देखा था। प्रीफिक्स सम प्रॉब्लम, प्रीफिक्स सम आई थिंक हम लोग देख सकते हैं। Given arrows are not an integer that has to count all subset। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं देखेंगे। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन देखो, डिफ़िकल्टी लेवल इजी है बट इस पे ज़्यादा जाना मत। ओके, गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1 सच दैट it only contains distinct integer in the range of 1 to n, return the minimum return the missing element। आपको एक एरे गिवन है। ओके, ये एरे का साइज़ है n=5। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, और एरे ऑफ आई की वैल्यू 1 to 5 तक वैल्यूज़ हैं। ओके, 1 to 5 तक, बट एक एलिमेंट मिसिंग है तो वो आपको बताना है। ओके फाइन, जैसे ये इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, हम लोग को पता है 2, बिकॉज 1 है तो 2 मिसिंग है। इसको आप बेसिकली मैप से लेके कर सकते हो, बट जो ऑप्टिमाइज वे तो वो हम लोग सीखेंगे। ओके, सो या हम लोग देखते हैं। फाइंड मिसिंग एलिमेंट। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि, अच्छा ये भी देख लेते हैं, सॉर्टेड है क्या एरे। यू आर गिवन एरे ऑफ साइज एंड दिस करने डिस्टेंस ऑफ नहीं, एरे सॉर्टेड नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। ओके, सो और हम लोग ने ना सॉर्टेड पढ़ा है, और यहाँ पे देखोगे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n, और बेस्ट केस में आप सॉर्ट कर सकते हो एरे को n log n में, और उससे कम नहीं कर सकते। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि आपको एक एरे गिवन है, लेट्स से 6 साइज का गिवन है, उसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 5 3 1 एंड 4। ओके, 5 साइज वेट 2 एंड दिस वन 5। ओके, सो 6 साइज का एरे गिवन है, इसमें 5 एलिमेंट आपको गिवन रहेंगे, बट एक एलिमेंट मिसिंग है। वो एलिमेंट कौन सा है, 2 एलिमेंट मिसिंग है, 2 बिकॉज एरे में है ही नहीं। ओके, सो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है। सो इसका ये अप्रोच आप कर सकते हो। देखो बेसिक अप्रोच जो है वो हम लोग पहले ट्राई करेंगे, जो फर्स्ट अप्रोच होगा। सो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग सारे एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका n² होगा। हम लोग फाइंड करेंगे सारे कॉम्बिनेशन। हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे, हम लोग जाएंगे इस एरे में, चेक करेंगे क्या एलिमेंट 1 है तो ठीक है,
फिर 2 को सर्च करेंगे, आगे बढ़ो, 2 को सर्च करेंगे, इसमें एलिमेंट है नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही मेरा आंसर है, यहाँ पे रुक जाओ। सो बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट एंड आई इक्वल टू 1 से लेके आई, और यहाँ पे आई की जगह तुम कुछ अच्छा वेरिएबल नेम भी दे सकते हो, इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि अच्छा वेरिएबल नेम दो। जैसे मैंने एलिमेंट दे दिया या कुछ भी। सो आई मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट। सो इंट आई इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। तो लाइक ये मेरा एलिमेंट है, उसको फाइंड आउट करना है मुझे एरे में। सो ओके, हम लोग कैसे एक फाइंड आउट करेंगे, लाइक लेट्स से आप फंक्शन भी लिख सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे, इसी में लूप लिख दे रहे हैं कि फॉर इंट जे इक्वल टू, मैं 0 से लेके पूरे एरे पे ट्रैवर्स करूँगा। सो जे इक्वल टू 0 से लेके जे स्मॉलर देन एन एंड जे प्लस प्लस, सिंपल हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इफ़ एरो ऑफ आई एरो ऑफ जे इज इक्वल टू मेरा जो आई है उसके बराबर है, तो यहीं पे ब्रेक कर जाओ। और ब्रेक से पहले मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एलिमेंट मिल गया, बिकॉज ब्रेक हो गया। सो इस लूप से मेरा ये बाहर आ जाएगा, ये वाले लूप से, ओके। ये वाले लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा, ये वाले लूप से। बट मैं इस वाले लूप के अंदर, जो इस वाले लूप का बॉडी है, तो उसमें मैं कैसे पता चलूँगा कि वो एलिमेंट मिल गया। उसके लिए मुझे कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा जो ट्रू फॉल्स बताएगा। सो मुझे 2 स्टेट मुझे जाननी है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ एक मैं बूल करके फ्लैग ले लूँगा, ओके। फ्लैग या कोई एलिमेंट आप नेम दे सकते हो। इनिशियली क्या है, वो 0 है, कि अभी इनिशियली 0 है। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है, यहाँ पे देखो, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो ब्रेक से पहले क्या करो, ब्रेक से पहले क्या कर दो, फ्लैग को 1 कर दो। फ्लैग को 1 कर दोगे तो जो देखो इस वाले बॉक्स के अंदर, ऐसा एज अ बॉक्स समझो, इस वाले बॉक्स के अंदर इस फ्लैग को एक्सेस कर पाओगे। बट इस वाले लूप के, इस वाले बॉक्स के बाहर तुम इस वाले किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट तुम ये वाला फ्लैग मैंने कहाँ डिफाइन करा है, इस वाले बॉक्स के अंदर, ओके। ये इसका क्लोजिंग ब्रेसेस है। सो इस वाले फ्लैग के अंदर मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि इफ़ मेरा फ्लैग अगर 0 है, सो इट्स मीन कि वो एलिमेंट, आई एलिमेंट मुझे नहीं मिला एरे में, आई एलिमेंट नहीं मिला, जस्ट रिटर्न वो मेरा जो भी आई है वही एलिमेंट है। ये एक्चुअली में आई मेरा क्या एलिमेंट है, तो जस्ट रिटर्न दैट एलिमेंट, ओके। तो ये सिंपल अप्रोच है, आई थिंक समझ में आया होगा कि फॉर एवरी एलिमेंट, लाइक आई इक्वल टू 1 से लेके एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच एलिमेंट फ्रॉम 1 to n, ओके। सो 1 to n हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड कर लेते हैं कि फॉर, लाइक अच्छे वेरिएबल नेम देते हैं हम लोग, एलिमेंट 1 से लेके और ये बोल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अभी फॉल्स आप कर सकते, बोल क्या है हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, फॉल्स क्या है, लाइक इनिशियली इट इज़ 0, राइट। फॉर एंड जे इक्वल टू 0, जे स्मॉलर देन एरे डॉट साइज, और n गिवन है मुझे, बट n-1 तक जाएंगे बिकॉज n एक एक्स्ट्रा गिवन है, और हम लोग ट्रैवर्स करेंगे सो आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, और मुझे वो जाना नहीं है। इफ लाइक मेरा एरे ऑफ j इज इक्वल टू आई, जस्ट फ्लैग को ट्रू कर दो, और 1 ट्रू और 1 जो भी करो दैट इज इक्विवेलेंट, ओके। और यहाँ पे ब्रेक कर दो। और इफ़ माई फ्लैग, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है और 0 है, 0 मीन फॉल्स और फॉल्स मीन 0, ओके, कुछ भी लिख सकते हो। सो मुझे क्या करना है, बस वहीं पर रिटर्न आई कर देना, जो भी हम लोग ने देखा, ओके। बस यही अप्रोच है। सो इसको रन करें। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, बिग ऑफ n स्क्वायर। आपने मेरा लेक्चर देखा है जो डेफिनेटली आप देख पाओगे। लाइक इसमें क्या एरर है, फ्लैग वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा, ये फ्लैग फॉल्स, सॉरी, सो रिटर्न आई, व्हाट हैपन, सॉरी एलिमेंट है, ओके। और यहाँ पे क्या, एरे ऑफ जे, आई वॉज नॉट डिक्लेयर, ओके, एलिमेंट आई की जगह, नो प्रॉब्लम। ओके, 4 करेक्ट आंसर। अब लोग रन करते हैं। सो इसमें TLE टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा बिकॉज एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिग ऑफ n स्क्वायर। आपने मेरा लेक्चर देखा तो डेफिनेटली आप जान जाओगे कि ये बिग ऑफ n स्क्वायर है, ओके।
सो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? सो ऑप्टिमाइज़ ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि आपने एपी, अभी हम लोग ने एपी का क्वेश्चन देखा, अभी जस्ट देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ओके। सो मैं क्या करूँगा कि लेट से कि मुझे क्या गिवन है, 1 से लेके 1 2 3 4 5, मुझे n तक ऐसे करते करते n तक कोई एलिमेंट गिवन है, ओके। एरे में मैं क्या बोलूँ कि इन सब का सम निकाल लो। सो सम डेफिनेटली यार हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। इसका सम क्या होगा? बेसिकली ये n इंटू n+1/2 होगा, लाइक सम ऑफ nth, लाइक फर्स्ट टू n नंबर। क्या सिंपल एपी है यार, ये फॉर्मूला लगा लेना, n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 ही है। इसको जब सॉल्व करोगे, सिंपल है यार, सॉल्व कर लेना, सिंपल ये आएगा n इंटू n+1/2, ओके। सो आई थिंक ये तो पता ही होगा इतना। सो हाँ, ये हम लोग का आ गया। सो हम लोग यहाँ से फर्स्ट n सम निकाल लेंगे, बट देखो एक नंबर कोई मिसिंग है, एक नंबर ये 4 लेट से मिसिंग है। हम लोग बात करते हैं इसमें 1 2 3 और इसमें लेट से एरे का साइज़ 4 है। सो एरे के साइज़ 4 में ये हम लोगों को गिवन है, बट एक एलिमेंट मिसिंग, दैट इज़ 4। फाइन। अब मैं क्या बोलूँगा कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 to n का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये हम लोग सम निकालेंगे 1 to n का, ओके। 1 to n का सम निकालेंगे, ये आएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 1 + 2 + 3 का, इसको माइनस करेंगे ये। सो देखो 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया। क्या आंसर आ गया हम लोगों का? डेफिनेटली आ गया। क्या है आंसर? 4। ये देखो 4 बचा। अब देखो ये हम लोग ने अप्रोच समझ ली। अब इसको कोडिंग पार्ट में कैसे करोगे? लाइक बहुत सिंपल है। कैसे करोगे? अभी हम लोग ने देखा n इंटू n+1/2, सो ये हम लोग का आंसर दे देगा, ओके। और यहाँ से हम लोग सम ऑफ इसका एलिमेंट निकालेंगे कि सम इसका क्या है। सिंपल है यार, सम क्या, फॉर लूप लगाओगे, सम प्लस इज इक्वल टू एरर ऑफ i, उसका सम आ गया। और जो भी 1 to n का सम आया है, ये n इंटू ये क्या है, n इंटू n+1/2, और ये क्या है, बेसिकली सम है। जो भी सम निकालोगे यार, ऐसे इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वही मेरा आंसर होगा। ये हम लोग ने देखा सिंपल हो गया। तो हम लोग इसको लाइक इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम लोग ने देखो, हम लोग यहाँ लॉन्ग क्यों ले रहे हैं? लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे एरो n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 10⁶ तक। और 10⁶ इंटू 10⁶, देखो 10⁶ जब हम लोग निकाल लें n इंटू n+1/2, तो 10⁶ इंटू 10 मैक्सिमम, देखो 10⁶ +1, और +1 हम लोग इतनी छोटी चीज़ नहीं देख रहे, तो 10⁶ इंटू 10⁶ कितना बन जाएगा, 10⁻12। और ये ग्रेटर देन 10⁻, लेट्स से 2 कितना, 32 - 1, इससे ग्रेटर है। इससे ग्रेटर है तो इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें 64 ये यहाँ पे आ जाएगा तो कर लोगे। सो हम लोग इसके जगह क्या ले रहे हैं, लॉन्ग ले रहे हैं, राइट। तो दैट्स हम लोग लॉन्ग ले रहे हैं। सो हम लोग कोई लेट्स से 1 to n समीशन ऑफ वेरिएबल नेम में, चलो तो ध्यान नहीं दे रहे, बट आप अच्छा वेरिएबल नेम देना। बट देखो यहाँ n इंटू n+1 करेंगे तब भी हम लोगों का क्या आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ये इंटीजर है, सॉरी ये। सो ये इंटीजर है तो इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग। और बेटर देन दिस कि हम लोग क्या करें, कोई वेरिएबल हम लोग ने लिया था लॉन्ग करके, क्योंकि अभी हम लोग ने टाइप कास्टिंग पढ़ा नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। और यहाँ पे t की वैल्यू लिख दे रहे, ओके। सो अब ये लॉन्ग है तो ये ऑलरेडी इसमें आंसर इवेल्युएट होगा, तो लॉन्ग ही आंसर आएगा, रिटर्न यहाँ पे करेगा इसको इवेल्युएट करके। अब हम लोगों को सम करना है 0 से लेके, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग आइट्रेटर, ये i = 0 से लेके i स्मॉलर देन n - 1 और i++
और एक सम वैल्यू लेनी है, उसको एरो फाई को प्लस करते जाना है। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे एक सम की वैल्यू भी ले ले रहे हैं और जस्ट रिटर्न 1 to n माइनस सम। ओके व्हाट हैपन, एक ब्रेसेस ज़्यादा है। ओके फाइन, यहाँ पे एक बट यहाँ पे ओके इट्स वर्किंग फाइन। लेट्स सी कि सबमिट होता है कि नहीं। सबमिट हो गया। ओके फाइन। सो आई थिंक इट इज़ द लाइक गुड क्वेश्चन ऑफ एरेज। ओके सो ये मैंने करवा ली। लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक कोडिंग पार्ट, लाइक कोडिंग में कंपटीशन को ये तो उसमें आएगा। सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप क्या करोगे, ब्रूट फोर्स लगाओगे, एन स्क्वायर लगाओगे। लाइक देखो कोड फोर्सेस पे ये कोई कॉन्टेस्ट बनाएगा, सो उस पर तो तुम्हारे टेस्ट केस जब सारे पास होंगे तभी आपको कुछ लाइक पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज ज़ीरो। लाइक तुम लाइक आपके 1000 टेस्ट केस है, उसमें से 999 भी पास हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तब भी आपको ज़ीरो स्कोर मिलेगा। ओके सो लाइक अप्रोच ऐसा करो कि ऑप्टिमाइज, पहले तो ब्रूट फोर्स अपना इम्प्लीमेंटेशन लाइक अच्छा करने के लिए ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ओके और वो कर ले रहे हो तो इट्स फाइन, फिर तुम जाओ ऑप्टिमाइज पढ़ो कि क्या हो सकता है, लॉजिक बनाओ। ओके सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है सो जस्ट लाइक यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम, राइट। सो या थैंक यू सो मच।